श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आरती शिव महापुराण की कथा जो कि रेवाड़ी हरियाणा में चल रही है, आज 5 दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। इसी के साथ साथ आज की कथा क्या, यह कथा भी विश्राम हो गई है। और गुरु जी की अगली कथा जो कि मनसा नीमच में आएगी वो 1 अप्रैल से शुरू होगी। उसका भी समय 1 से 4 ही रहेगा। और 26 मार्च को सीहोर में कुबरेश्वर धाम में महादेव की होली है। जो भी भक्त जाना चाहे वह जा सकते हैं। 10 बजे से वहाँ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा कि बिना जले विभूति नहीं मिलती है। मतलब जब तक हम कंडे को उपले को नहीं जलाएंगे तब तक हमें उससे राख नहीं मिलेगी, हमको विभूति नहीं मिलेगी। इसलिए बिना चले हमको अनुभूति नहीं मिलेगी। जब तक हम चलेंगे नहीं, हम कष्ट नहीं सहेंगे, परेशानी नहीं सहेंगे, तब तक हमें उसकी अनुभूति भी प्राप्त नहीं होगी। फिर गुरु जी ने कहा है कि आप किसी भी मंत्र का जाप अगर दिल से करते हैं तो फिर आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ स्वयं महादेव होते हैं। उसके बाद गुरु जी ने कहा कि आपके घर में जो भी शिवलिंग विराजमान है आप उसको साधारण ना समझना, ना साधारण समझने की भूल करना, वह भी भगवान का ही एक स्वरूप होता है। और चलता फिरता गुरु जी ने कहा हॉस्पिटल आपके घर में होता है, उसमें भी शिव जी की सारी शक्तियाँ विराजमान होती हैं। फिर गुरु जी ने एक बहुत अच्छा उपाय भी शेयर किया है। गुरु जी ने कहा है कि किसी के पास अगर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, उसके कपड़े भी फटे हैं और वो ठेला चला रहा है, कुछ भी उसके पास अगर धन नहीं है, बस कुछ भी पैसा नहीं, तो भी अगर वो 4 से 5 प्रदोष, जो प्रदोष महीने में आती है, महीने में 2 बार प्रदोष आती है जो अभी कल ही निकल गई है, तो गुरु जी ने कहा अगली प्रदोष से आप कर सकते हो। तो आपको 4 से 5 प्रदोष शिव जी के ऊपर 1 चावल का दाना चढ़ा देना, मात्र 1 चावल का दाना पूरे श्रद्धा भाव से चढ़ा देना, तो भी बाबा आपके घर किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे और आपके घर के भंडार भर देंगे। फिर गुरु जी ने कहा कि प्रदोष के पूजन के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले किसने कहा था? फिर गुरुजी ने कहा कि ऋषि अगस्त ने इसके बारे में बताया था, प्रदोष काल के पूजन के बारे में। तभी अंशु जी भी पत्र लेकर आई जो कि गाजियाबाद से आई थी। उन्होंने कहा गुरुजी मेरी छोटी बहन के जन्म के बाद ही छाती से उसके दूध बहता ही रहता था निरंतर। जब उसकी जांच हमने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कराई तो उसके ब्रेस्ट में कैंसर निकला और फिर उसको ब्रेन ट्यूमर भी डॉक्टर ने बताया। हमने जाँच फरवरी के महीने में कराई थी, डॉक्टर ने 16 मार्च की ऑपरेशन की तारीख दी थी। फिर मेरे पास सिर्फ 1 महीना था, उससे पहले के हम ऑपरेशन कराते हम सब सीहोर चले गए रुद्राक्ष लेने के लिए, और रुद्राक्ष बंद होने में सिर्फ 2 ही दिन शेष रह गए थे। आपने 15 फरवरी को रुद्राक्ष बंद करने का समय बताया था, उसमें सिर्फ दो दिन ही शेष रह गए थे, पर हम रुद्राक्ष हमको मिल गया और हम रुद्राक्ष ले आए थे। हम उसका जल का आचमन करने लगे। फिर जब हम 16 मार्च को डॉक्टर के पास गए अपने ऑपरेशन के लिए, फिर जब मेरी वहाँ पर जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरी गांठ गल गई थी और जो भी मेरा ब्रेन ट्यूमर था वह भी ठीक हो गया था। वहीं पर जब हम सीहोर गए थे तो हमने संकल्प लिया था कि बाबा अगर तुम मेरा साथ दोगे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो हम जहाँ भी कथा होगी वहाँ कथा सुनने के लिए आपके अवश्य जाएंगे। इसलिए हम हरियाणा रेवाड़ी में बाबा की कथा सुनने के लिए आए हैं और बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। फिर गुरु जी ने एक और अच्छा उपाय बताया है जो कि प्रदोष काल का ही है। ये अगर आप प्रदोष काल, गुरु जी ने कहा निकल गई है, अगर आप कभी भी शाम को अगर प्रदोष काल के समय भी अगर शिव मंदिर जाते हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा इसके लिए भी हमें प्रदोष के दिन का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। तो उपाय कैसे है वो आप समझ लीजिए। गुरु जी ने कहा अगर हमको एकांतेश्वर महादेव मिल जाते तो अच्छा है, अगर नहीं भी मिलते हैं तो जो भी हम शिव मंदिर में जाते हैं उसमें आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री लेनी है, 1 समी पत्र लेनी है और 1 चावल का दाना लेना है। वह आपको माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा देना है। उनको स्पर्श करा के वह आपको फिर सब कुछ शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन डंडी का मुख आपको याद रखना है, वह आपको जलाधारी की तरफ, जिधर से बाबा का जल बह के नीचे गिरता है उधर साइड पे ही आपको डंडी का जल, बेलपत्री की डंडी का मुख रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना छोटा सा उपाय है। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम हो गई है। और भी पत्र आए थे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने और भी पत्र नहीं लिए। वो सारे आप समझ सकते हो कि सारी भक्तों की मनसा पूरी हुई है। इसी के साथ साथ यह कथा विश्राम हो गई है। गुरु जी की अगली कथा 1 अप्रैल से आएगी।
शिव पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करती रहिए। बोलने कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नई कथा में, 1 अप्रैल से मिलते हैं। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।